आप सुन रहे हैं गुमनाम मर्डर मिस्ट्री भाग 2। इंस्पेक्टर अजय इस केस की बारीकी से छानबीन करता है, लेकिन अभी तक उसके हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे यह पता चले कि मिस्टर रॉय का खून हुआ था। अजय को भी लगने लगता है कि शायद मिस्टर रॉय की डेथ नेचुरल ही थी। रात को 10 बजने आए थे। अजय अपने घर जाने की तैयारी करता है, तभी अचानक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है और एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले उसे बताते हैं कि मिस्टर रॉय के घर से जो एनर्जी ड्रिंक्स मिले थे उनमें से एक ड्रिंक के कैन में हमें ऐसे केमिकल मिले हैं जिसकी वजह से आदमी के दिमाग की नसें सुन्न पड़ जाती हैं और उसे लकवा मार जाता है। यह खबर सुनकर अजय तुरंत ही गौतम रॉय के बंगले की ओर निकलता है। बंगले पर मिस्टर रॉय के बेटे रेहान से इस बारे में पूछताछ करता है कि मिस्टर रॉय एनर्जी ड्रिंक कहाँ से लेते थे। रेहान उसे बताता है कि पास में ही डायमंड मॉल की बिग ब्लास्ट शॉप में से। लेकिन बात क्या है, रेहान आश्चर्यचकित होकर पूछता है। अजय उसे बताता है कि एनर्जी ड्रिंक में ऐसे केमिकल मिलाए गए थे जिससे तुम्हारे पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया था और उनकी डेथ हो गई थी। रेहान अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और बहुत रोता है। उसकी जांच चल रही है, तुम ज़रा संभल के रहना और कोई भी ऐसी चीज़ संदिग्ध लगे तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना। मैं बिग ब्लास्ट की शॉप में इंक्वायरी करने के लिए जा रहा हूँ। अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा, 11 बजने को आए हैं, अभी मॉल में कोई शॉप खुली नहीं होगी और वैसे भी वह एनर्जी ड्रिंक के कैन हरदीप अंकल के घर से आए थे। मतलब? अजय आश्चर्यचकित होकर पूछता है। जब मेरे पापा और हरदीप अंकल दोनों दोस्त थे तब दोनों रात को गप्पे लड़ाने के लिए कभी उनके घर पर तो कभी मेरे घर के गार्डन में बैठते थे। तब दोनों एनर्जी ड्रिंक पिया करते थे। दोनों में से कोई भी एनर्जी ड्रिंक का ऑर्डर करता था तो दूसरे के एनर्जी ड्रिंक के कैन भी शॉप वाले वहाँ पर डिलीवर कर देते थे। बाद में जब वो रात को मिलते थे तब एक दूसरे के घर पर कैन दे दिया करते थे। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। मेरी सगाई टूट जाने के बाद यह सिलसिला भी टूट गया था। अभी 4 दिन पहले ही उसका सिक्योरिटी गार्ड वाला यह एनर्जी ड्रिंक के कैन हमारे घर पर छोड़ गया था। हम यह सोच रहे थे कि शायद शॉप वाले ने हमारे एनर्जी ड्रिंक के कैन हरदीप अंकल के घर पर डिलीवर कर दिए होंगे। अजय गहरी सांस लेते हुए और कुछ सोचकर बोलता है कि ओह, तो मिस्टर चड्डा ने इस तरह अपना बदला लिया। कैसा बदला? आप क्या कहना चाहते हो? रेहान हैरान होकर बोला। तुम्हें अब भी बात समझ में नहीं आ रही है कि मिस्टर चड्डा तुम्हारे पापा की एनर्जी ड्रिंक के कैन में केमिकल मिलाया था जिससे उनकी मौत हो गई। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम में से किसी ने यह एनर्जी ड्रिंक नहीं पिया, नहीं तो तुम सबकी भी हालत तुम्हारे पापा की तरह ही होती। रेहान एकदम सुन्न होकर अजय की ओर देखता है और धीरे धीरे सोफे के ऊपर बैठ जाता है। अजय उसको आश्वासन देते हुए बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मेरे पास सबूत हैं। अब मैं मिस्टर चड्डा को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर अजय गौतम रॉय के बंगले से निकलकर हरदीप चड्डा के बंगले की ओर रवाना होता है। रात के 12 बज चुके थे। इंस्पेक्टर अजय मिस्टर चड्डा के बंगले में दाखिल होता है। मिस्टर चड्डा की बेटी रोशनी बंगले का दरवाज़ा खोलती है और इंस्पेक्टर अजय को देखकर चौंक जाती है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? रोशनी हैरानी से अजय की ओर देखकर बोलती है। अक्सर क्राइम रात के काले अंधेरे में ही होते हैं, इसलिए हमें आना पड़ता है। खैर, यह सब छोड़िए, आप यह बताइए कि आपके पापा कहाँ हैं? अजय कटाक्ष में हंसकर बोलता है। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर, आपको पापा का क्या काम है? आपके पापा को झूठ बोलने की बीमारी है, उसे मैं दूर करने आया हूँ। कहाँ है वो? अजय आवाज़ ऊंची करके बात करता है। वह शायद गार्डन में बैठे होंगे, रोशनी सहम कर उसे जवाब देती है। अजय बंगले के गार्डन की ओर जाता है। रोशनी भी उनके पीछे पीछे जाती है। गार्डन में बहुत ही अंधेरा होता है। मिस्टर चड्डा अकेले में टेबल कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं। अंधेरे में छुपकर बैठने से आप अपने काले कारनामों पर पर्दा नहीं डाल सकते मिस्टर चड्डा। ज़रा अंधेरे से उजाले की ओर आइए। अजय ज़रा अकड़कर बात करता है, लेकिन मिस्टर चड्डा उसे कोई जवाब नहीं देते हैं। अजय धीरे धीरे मिस्टर चड्डा की ओर चलते हुए कहते हैं कि अब आपकी असलियत सामने आ गई है मिस्टर चड्डा। अब अपने
आपको छुपाने से कोई फायदा नहीं है। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप सच बता दो कि मिस्टर रॉय का खून आपने ही किया है। खून? रोशनी पीछे से चिल्लाती है। यह आप क्या कह रहे हैं सर? मैं सिर्फ वो बोल रहा हूं जो सच है। अजय पीछे मुड़कर रोशनी की ओर देखकर बोलता है। रोशनी दौड़कर अपने पापा मिस्टर चड्ढा के पास जाती है और कहती है, पापा ये इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं? मिस्टर चड्ढा कोई जवाब नहीं देते हैं, वह ऐसे ही बैठे रहते हैं। पापा, पापा। रोशनी उसका हाथ मिस्टर चड्ढा के कंधे पर रखती है। तभी अचानक मिस्टर चड्ढा कुर्सी से ज़मीन पर गिर जाते हैं। अजय दौड़कर मिस्टर चड्ढा के पास जाता है और उसकी नब्ज चेक करता है। आई एम सॉरी, मिस्टर चड्ढा हैज़ नो मोर। अजय अपनी कैप उतारते हुए रोशनी से कहता है। अजय हैरान होकर वहां पर खड़ा है और चारों ओर देखने की कोशिश करता है। उसे समझ में नहीं आता कि यह क्या हो गया। अचानक उसकी नज़र गार्डन में पड़े टेबल पर रखे हुए एनर्जी ड्रिंक्स के खाली कैन पर पड़ती है। वह तुरंत ही सब समझ जाता है कि मिस्टर चड्ढा की मौत भी इस एनर्जी ड्रिंक के पीने की वजह से हुई है। मतलब मिस्टर चड्ढा को भी मालूम नहीं था कि एनर्जी ड्रिंक में केमिकल मिला हुआ है, यानी कि मिस्टर चड्ढा मिस्टर रॉय के कातिल नहीं है। वह तुरंत ही अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर एनर्जी ड्रिंक को उठाकर एक बैग में रख देता है और पुलिस कंट्रोल रूम और फोरेंसिक वालों को फ़ोन करके मिस्टर चड्ढा के बंगले पर बुला लेता है। रात का 1 बज चुका था। मीडिया वाले मिस्टर चड्ढा के बंगले के बाहर आ चुके थे। पुलिस वाले बंगले में सब लोगों से पूछताछ कर रहे थे। फोरेंसिक वाले बंगले की अच्छी तरह से छानबीन कर रहे थे। अजय फोरेंसिक लैब इंचार्ज जगदीश शर्मा से पेपर बैग देकर कहता है कि शर्मा जी, मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर चड्ढा की मौत भी इस एनर्जी ड्रिंक पीने से हुई है। आप ज़रा इसकी जांच पड़ताल करके मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सी चीज़ मिलाई गई है और कैसे मिलाई है। जगदीश शर्मा पेपर बैग को देते हुए कहते हैं कि श्योर, आई विल डू इट। मैं 2 दिन में तुमको इसकी रिपोर्ट कर दूंगा। पुलिस वालों ने बंगले में रखे सब एनर्जी ड्रिंक्स को भी पेपर बैग में डालकर मिस्टर शर्मा को दे दिए। बाद में अजय मिस्टर चड्ढा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। मीडिया वाले इंस्पेक्टर अजय से सवाल करते हैं कि 1 वीक में 2 बड़े बिजनेसमैन की मौत, यह हत्या या आत्महत्या? पुलिस क्या कर रही है? अजय मीडिया वालों को बताता है कि पुलिस अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रही है। यह हत्या है या आत्महत्या, यह आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू वेरी मच। ऐसा कहकर अजय अपनी पुलिस जीप से घर के लिए रवाना होता है। कहानी का अगला भाग जानने के लिए सुनते रहिए गुमनाम मर्डर मिस्ट्री को।